की चेतना को जगा देने वाला, संपूर्ण विश्व को धर्म से ओतप्रोत करने का महामंत्र है गायत्री के साथ साथ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हमारे मंच पर विराजमान सभी विद्वद्गण, आदरणीय दीक्षित जी, आदरणीय द्विवेदी जी एवं आदरणीय संचालक महोदय, सभी का अभिनंदन करते हुए सम्मुख उपस्थित सभी श्रोतागणों का वंदन करते हुए राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चितचार तुलसी सुभग स्नेहवन श्री रघुवीर बिहार। राम की कथा मंदाकिनी है। एक मंदाकिनी तो चित्रकूट में प्रवाहित है। नदी पुनीत पुराण बखानी अत्रि प्रिया निज तप बलयानी अत्रि प्रिया निज तप बलयानी। वो सुरसरिधार नाव मंदाकिनी जो देवलोक में बहने वाली गंगा है, जिसको धरती पर माता अनुसुईया के तपस्या ने अवतरित कर दिया। ऐसी पावन नदी जिसमें स्नान करने के लिए प्रयागराज भी आते हैं। तो एक मंदाकिनी तो यहाँ बह ही रही है, ये हमारे शरीर के पापों को धो देती है। और दूसरी मंदाकिनी है जो जिसमें अभी आप स्नान कर रहे हैं विद्वत जनों के माध्यम से, राम कथा। ये भी मंदाकिनी है जो जीवन को पाप तापों से मुक्त कर देती है, जीवन में शांति प्रदान करने वाली है। जब माता सीता जी इतना घबरा जाती हैं कि वो अपने देह का उत्सर्ग करने का संकल्प कर लेती है, हनुमान जी को भी चिंता हो जाती है कि यदि मैं प्रकट होता हूँ तो मेरे रूप को देख करके कहीं जगदम्बा ने अपना भय के कारण प्राण त्याग दिया तो हमारा कार्य पूर्ण नहीं होगा। विचार करने लगे क्या करूं। तब मन में आया कि भगवान की कथा ही है जो मनुष्य को दुखों से मुक्त कर देती है। रामचंद्र गुण बर नहीं लागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा। आद्यहु ते सब कथा सुनाई, लागी श्रवण सुने मन लाई। माता जगदम्बा भगवान की कथा सुनने लगी और दुखों से मुक्त हो गई। आप पूरी कथा आगे जानते हैं। तो राम कथा मंदाकिनी जब भगवती के दुखों को दूर कर सकती है तो हम सभी के दुखों को ये कथा दूर जरूर कर सकती है। इसीलिए कथा की महिमा है। गोपियों ने भी, जो भक्ति की परम आराध्या हैं, उन गोपियों ने भी इस कथा की महिमा का वर्णन करती हैं। तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि विरीडितम कल्मषापहं श्रवण मंगलम श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। इसको सुनने मात्र से, भगवान की कथा सुनने मात्र से मंगल हो जाता है। दवाई को तो खाना पड़ता है,
लेकिन ये कथा के सुनने से ही सारे रोग दूर हो जाते हैं। धन्वंतरी जी से देवताओं ने कहा कि हमारे लिए मनुष्य हर समय समस्या खड़ी करता है, रोज कोई न कोई कामना लेके खड़ा रहता है, तो आप कोई ऐसा उपाय बता दीजिए जिसके द्वारा एक ही उपाय से सारे दुख दूर हो जाए, सारी बीमारियां दूर हो जाए, सब कामनाएं इनकी पूर्ण हो जाए। तो धन्वंतरी जी ने कहा, अच्युतानंद गोविंदो नामोच्चारण भेषजा नश्यन्ति सकला बाधा सत्यम सत्यम वदाम्यहम्। भगवान के नाम उच्चारण करने से सारे दुखों की निवृत्ति सहज रूप से हो जाती है। तो जहाँ हम बैठे हैं यहाँ राम की कथा के मंदाकिनी का आनंद भी मिल रहा है और चित्रकूट में प्रवाहित होने वाली माँ मंदाकिनी का भी। राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चितचार। एक चित्रकूट वो जहाँ हम बैठे हैं, स्थान वाला चित्रकूट, नाम रूप लीला धाम, तो धाम वाला चित्रकूट, जिसके लिए कहा महिमा कहिए कहीं विधि जासु सुख सागर जहाँ कीन निवासु। महिमा कहिए, उस भूमि की महिमा क्या कहें जहाँ भगवान ही आ गए हों रहने के लिए और 11.5 वर्ष तक यहाँ पर निवास किया हो, उसकी महिमा तो शब्दों में हम कह नहीं सकते। ऐसे चित्रकूट में बैठे हैं। वाल्मीकि जी ने जिसके लिए कहा पीठानाम उत्तमम पीठम पर्वतानाम च पर्वतम, शक्तिपीठों में सर्वोत्तम शक्तिपीठ है। जितनी वामन पीठें मुख्य हैं उनमें से सर्वोत्तम शक्तिपीठ चित्रकूट है। माँ जगदम्बा की शक्तिपीठ थी, लेकिन इस चित्रकूट ने अपनी महिमा से राजा राम को, दशरथ नंदन राम को, ब्रह्मांड नायक राम, भगवान राम बना दिया हो जिस भूमि ने, और आत्मसात कर लिया भगवान को अपने में, और ये राम का तीर्थ बन गई। सती के तीर्थ से राम का तीर्थ बन गया। सतयुग में सती का तीर्थ है, त्रेता में राम जी का तीर्थ बन गया। ऐसी पावन भूमि ये चित्रकूट है जहाँ बैठे हैं हम। भूमि बिलोक राम पद अंकित, धरती में ऐसी कौन सी भूमि है जहाँ पर भगवान के चरण चिन्ह अंकित हो। ये चित्रकूट वो भूमि है जहाँ पर भगवान के चरण रखते ही भरत और राम के मिलन से पत्थर पिघल गए और भगवान के चरण अंकित हो गए हों। कई ऐसी जगह आपको मिल जाएगी चित्रकूट में जहाँ भगवान के चरण चिन्ह अंकित हैं। तो ऐसी महिमा मंडित भूमि जिसके लिए भगवान यहाँ पर नित्य निवास करने की योजना बना लेते हैं। वाल्मीकि में उल्लेख है कि भगवान ने यहाँ पर कृष्ण मृग का चर्म मंगा करके